हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे सॉल्व करते हैं सिमलिंक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सिमलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन कर रखा है और एक तो मॉडल फाइल ओपन कर रखी है जिसके अंदर हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर ले रखा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आता कहाँ से है, उसके लिए आप जाएंगे सिमलिंक लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस के अंदर। आप देखिएगा इसके अंदर लॉजिक बिट ऑपरेशंस है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने मॉडल फाइल के अंदर। तो चलिए लॉजिकल ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं जैसे एंड और नॉट, फिर नैंड एंड नॉर। तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इन सब का हम ऑपरेशंस इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जो गेट्स हैं लाइक एंड और नॉट, तो उन तीनों का ऑपरेशन हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉट का ऑपरेशन। तो हमें पता है नॉट के अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट 0 आता है और इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट 1 आता है। 1 और 0 का मतलब हाई और लो है। हाई मीन्स 1 और लो मीन्स 0। क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेशन है तो हाई का मतलब हमेशा 1 ही होगा और लो का मतलब हमेशा 0 होगा, वेदर यू आर गिविंग एनी वैल्यू। जैसे मैं 10 दे दूँ तो 10 इसके लिए हाई होगा एज एन इनपुट। तो चलिए इसको सेट कैसे करते हैं। तो अगर मुझे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ मेन के अंदर देख सकते हैं ऑपरेटर्स लिखा हुआ है। तो ऑपरेटर्स के अंदर आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसके अंदर और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, नॉर और नॉट ऑपरेशंस आ रहे हैं। तो आप जो सेलेक्ट करेंगे एज अ इनपुट वो आपका ब्लॉक चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले नॉट लेता हूँ। तो नॉट के अंदर एक ही इनपुट आता है। तो चलिए मैंने नॉट सेलेक्ट कर लिया और नंबर ऑफ इनपुट्स ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाएगा कि नॉट के अंदर हमेशा एक ही इनपुट होता है। और इसको अप्लाई करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लिखा हुआ आ गया। अब मुझे इनपुट देना है और आउटपुट के अंदर चेक करना है वैल्यू। तो इनपुट के लिए हम सोर्सेस के अंदर जाएंगे और इसके अंदर आप कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अपने मॉडल फाइल के अंदर। उसके अलावा हम सिंक पे जाएंगे। सिंक के अंदर हमें आउटपुट देखना है तो डिस्प्ले ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये हमने इनपुट ले लिया है। अब इनपुट कनेक्ट करना है अपने को। तो इनपुट कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली नॉट गेट को आप कांस्टेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट है और इस डायरेक्शन में हमारा आउटपुट है। तो कांस्टेंट के अंदर आप इसको डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर देखेंगे तो वैल्यू 1 आ रही है। तो इनिशियली हम लेके चल रहे हैं कि 0। 0 मीन्स लो वैल्यू। तो हम पहले लो वैल्यू लेके चल रहे हैं और इसको ओके कर देते हैं। और नॉट के बाद क्या आ जाना चाहिए, हाई। हाई यानी कि 1 आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब इसको रन करना है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस रन बटन को प्रेस किया। रन बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने 0 दिया तो आउटपुट के अंदर हमारा क्या आ रहा है, 1। तो इस तरीके से अगर 1 देंगे तो आउटपुट आ जाएगा 0। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 देता हूँ इनपुट में और फिर अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ और फिर इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 इनपुट दिया तो हमारे पास आउटपुट 0 आया। इसी तरीके से जैसे कि मैंने बोला कि 1 का मतलब होता है हाई। तो सपोज 1 के अलावा भी अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, सपोज 10, और अप्लाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो भी आउटपुट हमारे पास 0 ही आना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास 0 आ रहा है। और जैसे कि 0 का मतलब मैंने लो बोला तो 0 का मतलब हो गया 0 या फिर लेस देन 0। तो लेस देन 0 सपोज मैं -10 देता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास ये लो वैल्यू है, यानी कि 0 से नीचे है। तो 0 से नीचे है यानी इन्वर्ट किया हमने इसको, तो ये हमारे पास आउटपुट में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव के अंदर नहीं ले रहा। तो अगर आप यहाँ पे माइनस अगर कुछ भी एंटर करते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं लेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार रन करके देखता हूँ, -1। तो -1 के अंदर यानी कि ये कोई भी 0 के अलावा कोई वैल्यू आपने दे दी वो यहाँ पे एज अ हाई वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे देखिए ओके करते हैं और यहाँ पे देखिए 0 दिया तो एज अ लो ले रहा है यहाँ पे। तो मैटलैब के अंदर सिमुलिंक के अंदर यही एक खासियत है कि अगर आप 0 दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट के अंदर 1 आएगा, यानी 0 इज़ अ लो वैल्यू। और 0 के अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू दूँ, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मैं -1 अप्लाई करता हूँ और फिर ओके करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -1 का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इस वैल्यू को ये हाई ले रहा है और हमारे पास आउटपुट के अंदर 0 डिस्प्ले कर रहा है।
तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये आइडेंटिफाई कर पाए, इसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ नॉट गेट के अंदर, कि अगर 0 देता हूँ, 0 का मीन्स लो है, और 0 के अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वैल्यू लेगा हमारा लो। तो सपोज मैं 1 लेता हूँ, तो 1 का आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 0। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है 0 जैसे ही रन करेंगे। अब इसी तरीके से हम अब और गेट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो और गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इसी के अंदर जाएंगे और इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिएगा अपने आप ही इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये सेकंड टर्मिनल आ गया, यानी कि 2 इनपुट चाहिए तभी हमें आउटपुट में आएगा। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट के लिए वापस से इस कांस्टेंट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है और लेफ्ट माउस क्लिक करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और के अंदर जो डेफिनेशन होता है कि जब हमारी कोई भी एक वैल्यू हाई हो इनपुट के अंदर तो आउटपुट के अंदर हमेशा हाई वैल्यू आएगा। तो सपोज 1 1 है तो दोनों हाई है तो आउटपुट के अंदर हाई आना चाहिए। तो चलिए इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने पे हमारे पास दोनों 1 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर हाई हो तो हमारे पास आउटपुट हाई आने वाला। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 1 और 0 अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास एनी वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई देन आउटपुट इज़ हाई। तो मैं अप्लाई करता हूँ इसको और रन करता हूँ। तो रन करने पे देखिए हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसको भी अगर मैं 0 कर दूँ तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, यानी वन ऑफ द इनपुट इज़ नॉट हाई, यानी कि दोनों हमारे पास 0 है तो आउटपुट में भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, अब लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एंड के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने पे आप यहाँ पे जाके एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन है एंड, और अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंड लॉजिकल ऑपरेटर आ गया। इसके अंदर हमारा जो डेफिनेशन होता है कि इफ बोथ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। अगर दोनों इनपुट हाई हो तभी हमारे पास आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज आउटपुट हमेशा 0 आएगा या लो आएगा। चलिए मैं रन करता हूँ, दोनों 0 है तो 0 ही आएगा। अगर कोई एक भी अगर मैं इनपुट के अंदर अप्लाई कर देता हूँ 1, तो एक भी अगर लो होगा तो हमारे पास लो आएगा। तो चलिए जब तक कि डेफिनेशन दोनों 1 नहीं हो तब तक हमारा हाई नहीं आएगा। तो चलिए इस केस में 1 और 0 है तो 1 और 0 का आउटपुट आना चाहिए हमारे पास 0। तो इसको रन करता हूँ वापस से और देखिए हमारे पास 0 आया। जब दोनों को हम 1 करते हैं यानी डबल क्लिक करके वापस वैल्यू चेंज की और 1 1 अप्लाई कर दिया और फिर ओके किया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आउटपुट आएगा अब रन करने पे वो हमारे पास 1 आएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर दोनों इनपुट हाई हो तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगा। तो ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। इसी के साथ साथ अगर हम नैंड एंड नॉर ऑपरेशन देखना चाहें तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं नैंड और अप्लाई कर सकते हैं। तो नैंड के अंदर आप देखेंगे कि अगर दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट हमारे पास लो आएगा। तो अभी देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आउटपुट लो आया। इसी तरीके से आप अलग अलग ट्रूथ टेबल बना के अलग अलग वैल्यूज इनपुट करके आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। अब मैं एक और बताता हूँ नॉर गेट। तो नॉर गेट के अंदर जस्ट और का उल्टा होता है। तो नॉर गेट के अंदर अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट में हमारे पास हाई आना चाहिए और के अंदर, लेकिन नॉर के अंदर लो आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास एज इट इज़ 1 वैल्यू आएगी। लेकिन इसके अंदर अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ देखिए 1 और 0 है तो नॉर का जो आउटपुट आएगा अभी भी 0 ही आएगा। तो फिर रन करता हूँ, ये देखिए वापस 0 आया। जब तक कि दोनों वैल्यू 0 नहीं होती ये आउटपुट हमेशा लो रहेगा। तो चलिए जब 0 0 दिया तो नॉर का जो आउटपुट आता है वो 1 आता है। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए 1 आ गया। तो इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं और ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट दे सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑपरेटर्स यू हैव सेलेक्टेड हम उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिमुलिंक के अंदर लॉजिकल गेट्स या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक था कि आप एंड और नॉट गेट, इसके अलावा नैंड एंड नॉर गेट को कैसे यूज़ करते हैं सिमुलिंक के अंदर। अब इसी के थ्रू हम एक्सॉर गेट बना सकते हैं और एक्सनॉर गेट बना सकते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हाफ एडर फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सॉर गेट से
हम हाफ एडर और फुल एडर कैसे बनाते हैं, या फिर बेसिक्स गेट से हम हाफ एडर फुल एडर कैसे बनाते हैं इन सिमुलिंक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।